आईपीएल 2026 के इस धुआंधार सीजन का क्लाइमेक्स आ चुका है। 2 महीने का पसीना, हर गेंद पर ड्रामा और अनगिनत लीग मुकाबलों के बाद अब रेस में बची हैं सिर्फ 4 टीमें। सामने है एक चमकचमाती ट्रॉफी और सवाल सिर्फ एक, इस बार बाजी कौन मारेगा। यकीन मानिए, ये सीजन बिल्कुल भी आम नहीं रहा है। तो आइए आज के इस खास विश्लेषण में उन सारे पन्नों को पलटते हैं और डिकोड करते हैं इस ऐतिहासिक प्लेऑफ की पूरी कहानी। चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम किन किन चीजों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे प्लेऑफ का पूरा रोड मैप, फिर करेंगे फाइनल 4 की ताकत का विश्लेषण। इसके बाद उन बड़ी टीमों की बात करेंगे जिनका इस साल पत्ता साफ हो गया। फिर नजर डालेंगे कैप लीडर्स पर और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, चैंपियन कौन बनेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्लेऑफ के रोड मैप से। आखिर कौन सा मैच कब और कहां खेला जाएगा। 26 मई की तारीख मार्क कर लीजिए। धर्मशाला की खूबसूरत वादियों में खेला जाएगा पहला क्वालिफायर, जहां टेबल टॉपर्स यानी आरसीबी और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। जीतने वाले को मिलेगी डायरेक्ट फाइनल की टिकट और हारने वाले को एक और मौका। फिर ठीक अगले दिन 27 मई को मुल्लामपुर में होगा एलिमिनेटर। यहां भिड़ेंगी सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स। हार मतलब सीधा घर वापसी। 29 मई को उसी मैदान पर दूसरा क्वालिफायर होगा और फिर 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा ब्लॉकबस्टर ग्रैंड फिनाले। अब बात करते हैं उन 4 दिग्गजों की जो इस खिताबी जंग में अब तक टिके हुए हैं। जरा इस पॉइंट्स टेबल पर नजर डालिए। टॉप की लड़ाई इस बार इतनी कांटे की रही है कि टॉप 3 टीमें आरसीबी, गुजरात और हैदराबाद तीनों ही 18-18 पॉइंट्स पर बराबरी पर खत्म हुई हैं। ये सच में हैरान करने वाला है। सिर्फ नेट रन रेट के थोड़े से फर्क ने तय किया कि आरसीबी और गुजरात टॉप 2 में रहेंगे। वहीं राजस्थान रॉयल्स 16 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर है। यही दिखाता है कि इस बार कंपटीशन का लेवल कितना हाई रहा है। अब अगर टॉप 2 टीमों की बात करें तो आरसीबी ने इस बार जो कंसिस्टेंसी दिखाई है वो कमाल की है। विराट कोहली का बेजोड़ अनुभव, कप्तान के तौर पर रजत पाटीदार की सूझबूझ और गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार की घातक स्विंग, टीम एकदम बैलेंस्ड लग रही है। वहीं दूसरी तरफ है गुजरात टाइटंस, जो अपने कैलकुलेटेड डोमिनेंस के लिए जानी जाती है। शुभमन गिल की कप्तानी में टीम एकदम शांत रह के बड़े बड़े मैच निकाल ले जाती है। उनका टॉप ऑर्डर बेहद खतरनाक है और गेंदबाजी ऐसी है जो किसी भी दबाव को आसानी से सोखकर मैच पलट सकती है। और ये हमें लाता है एलिमिनेटर की 2 टीमों पर, हैदराबाद और राजस्थान। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। सनराइजर्स हैदराबाद का गेम प्ले है प्योर एक्सप्लोसिवनेस। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और हेनरिक क्लासन, ये नाम ही काफी हैं जो कुछ ही ओवर्स में मैच का पूरा रुख बदल देते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स की पहचान है उनकी जबरदस्त वापसी करने की क्षमता, यानी उनकी रेजिलियंस। जोफ्रा आर्चर की धारदार गेंदबाजी और ध्रुव जुनेल व वैभव सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ी भारी दबाव में भी निखर कर आते हैं। एक तरफ आतिशबाजी है तो दूसरी तरफ फौलादी इरादे। ये तो रही दावेदारों की बात, लेकिन अब रुख करते हैं उन बड़ी टीमों की तरफ जिनका इस सीजन में बहुत बड़ा फ्लॉप शो रहा। 10 ये कोई जीत का आंकड़ा नहीं है, ये उन हार की संख्या है जो मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स जैसी भारी भरकम टीमों ने झेली हैं। सोचिए, एक ही सीजन में 10-10 हार। इन फ्रेंचाइजीज के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं है। बॉटम 6 की कहानी देखें तो पंजाब किंग्स का 6 लगातार मैच हारना एक बहुत बड़ा डिजास्टर रहा। दिल्ली कैपिटल स्ट्रांग दिखी, लेकिन थोड़े से मार्जिन से कट मिस कर गई। केकेआर अपने घर में तो शेर रही, लेकिन टीम में कई स्ट्रक्चरल कमियां थीं। चेन्नई का सफर चोटों की वजह से पटरी से उतर गया, लेकिन सबसे बड़ा झटका लगा मुंबई इंडियंस को। हार्दिक, सूर्या, रोहित और बुमराह जैसे स्टार्स होने के बावजूद टीम एक स्टार स्टडेड फेलियर बनकर रह गई। और लखनऊ का हाल तो ऐसा रहा जैसे पूरी की पूरी लीडरशिप ही ताश के पत्तों की तरह ढह गई हो। दरअसल इन टीमों के इस तरह बिखरने के पीछे लीडरशिप का बहुत बड़ा हाथ रहा है। खबरों की माने तो टॉम मूडी ने लखनऊ में ऋषभ पंत की कप्तानी पर काफी गंभीर सवाल उठाए हैं। उधर केकेआर में अजिंक्य रहाणे की कप्तानी सवालों के घेरे में रही। दिल्ली ने बहुत देर से अक्षर पटेल को कप्तान बनाने का दांव चला, लेकिन तब तक बाजी हाथ से निकल चुकी थी। और चेन्नई में ऋतुराज गायकवाड़ की कमी साफ खली, जिसके बाद तो ये अफवाहें भी गर्म हो गई हैं कि अगले साल सीएसके की कमान शायद संजू सैमसन के हाथों में हो। ये साफ है कि 2027 के लिए इन सभी को बड़े बदलाव करने होंगे। चलिए अब थोड़ी बात कर लेते हैं व्यक्तिगत हीरोज की। देखते हैं कि ऑरेंज और पर्पल कैप की रेस में कौन आगे है।
बैटिंग चार्ट्स में गुजरात का जलवा साफ दिख रहा है। 638 रनों के साथ साई सुदर्शन टॉप पर बैठे हैं और उनके ठीक पीछे 616 रनों के साथ कप्तान शुभमन गिल मौजूद हैं। तीसरे नंबर पर हैदराबाद के क्लासन हैं, जिन्होंने 606 रन ठोके हैं। लेकिन जरा नंबर 4 पर नजर डालिए, केएल राहुल। 593 रन बनाने के बावजूद उनकी टीम लखनऊ पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे रही। ये एक अजीब ही ट्रेजेडी है कि इस लिस्ट में राहुल के अलावा बाकी सभी टॉप बल्लेबाज प्लेऑफ्स का हिस्सा हैं। और हाँ, 5वें नंबर पर 583 रनों के साथ राजस्थान के वैभव सूर्यवंशी ने भी अपनी शानदार जगह बनाई है। वही पर्पल कैप की रेस तो एकदम रोमांचक मोड़ पर है। आरसीबी के भुवनेश्वर कुमार 24 विकेट्स के साथ लीड कर रहे हैं। उसके बाद कगिसो रबाडा, जोफ्रा आर्चर और अंशुल कंबोज तीनों 21-21 विकेट्स पर बराबरी पर हैं। यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि जोफ्रा आर्चर के ये 21 विकेट्स राजस्थान के लिए बिल्कुल सही समय पर आए हैं और हमेशा की तरह 5वें नंबर पर 19 विकेट्स के साथ गुजरात के राशिद खान भी लगातार अपनी दावेदारी बनाए हुए हैं। और अब आते हैं उस सवाल पर जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार है, चैंपियन कौन बनेगा? T20 क्रिकेट में एक पुरानी कहावत है, आईपीएल में सिर्फ एक ओवर पूरा मैच बदल सकता है। प्लेऑफ के इस खौफनाक दबाव में आपके लीग स्टेज के सारे रिकॉर्ड्स, सारी जीत धरी की धरी रह जाती है। जिस दिन जो टीम अपना नर्व कंट्रोल कर लेगी और नाजुक मौकों पर बाजी मार लेगी, ट्रॉफी उसी की होगी। तो अब सोचने वाली बात ये है, क्या आरसीबी का अनुभव और कंसिस्टेंसी उन्हें आखिर उनका पहला खिताब दिलाएगी? क्या गुजरात टाइटंस अपनी ठंडे दिमाग वाली रणनीति से एक और इतिहास रचेगी? क्या हैदराबाद की पावर हिटिंग सबको उड़ा ले जाएगी, या फिर राजस्थान रॉयल्स 2008 का वो पुराना जादू फिर से दोहरा पाएगी? ये प्लेऑफ सच में पूरी तरह अनप्रिडिक्टेबल होने वाला है। तो कमर कस लीजिए, क्योंकि क्रिकेट का ये अल्टीमेट शोडाउन बस शुरू ही होने वाला है।